बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, क्या हाल हैं जी आपके? ठीक हैं। चैप्टर नंबर 6 और उसका दूसरा पार्ट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में हो चुके हैं। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन हैं, अब भी पार्ट 2 के अंदर कुछ क्वेश्चन होंगे। ओके, चैप्टर 6 का 6.1 क्वेश्चन रहता था, ये हम करते हैं। देखें, बहुत ही आसान सा सवाल है। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट। एक आदमी है जो किसी छकड़े को, किसी चीज़ को, रेडी को, वटेवर जो भी है, उसको पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है थ्रू 35 मीटर। 35 मीटर तक वो उसको पुल करता है। तो जाहिर है उसको कितना फासला उसने ट्रैवल करवाया है, S इक्वल टू 35 मीटर्स। अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। ठीक है, तो F जो है वो 300 न्यूटन हो जाएगी, क्योंकि ये फोर्स लग रही है, कुव्वत लग रही है। फाइंड द वर्क डन। W हमने फाइंड आउट करना है बाय द मैन। सो देखें, बड़ा सिंपल सा सवाल है। S भी दिया हुआ है, F भी दिया हुआ है और W फाइंड करना है। सो W का बड़ा बेसिक सा फार्मूला F इंटू S लिखेंगे। F की वैल्यू, S की वैल्यू मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 10,500 जॉल्स। वर्क है ना, तो वर्क की यूनिट जॉल्स होती है, तो जॉल जो है वो साथ लिख दें उसका। तो ये 6.1 हो जाता है। बाकी 6.6 तक जितने भी सवाल हैं वो पिछली वीडियो में मौजूद हैं। 6.7 देख लें, वहाँ पे नहीं है ये वाला सवाल। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक। एक ब्लॉक है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसको वो पुल कर रहा है, खींच रहा है विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। तो अब फोर्स हमारे पास 300 न्यूटन की है, तो हमने लिख देना है F 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर्स। तो 50 मीटर तक वो लेके चलता है, तो S जो है वो 50 मीटर्स हो जाएगा इन 60 सेकेंड। 60 सेकेंड भी आ गए, तो टाइम जो है वो 60 सेकेंड। तो सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखते जाया करें। फाइंड द पावर, तो P हमें कैलकुलेट करना है, तो फाइंड द पावर। ठीक है, तो अब देखें बड़ा आसान है ये भी। F है, S है, T है और P फाइंड करना है। अब P जो पावर है उसका फार्मूला है वर्क ओवर टाइम। ठीक है, वर्क जितना काम हम करते हैं उसको टाइम पे डिवाइड करा दें, उसकी जो रेट है वो निकलता है, तो वो पावर रेट होता है बेसिकली। और वर्क जो है, वर्क का भी फार्मूला पीछे हमने पढ़ा, F इंटू एस होता है। तो वर्क की जगह FS लिख दें, नीचे टाइम की जगह T है। तो अब ये तीनों वैल्यूज़ हम लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। F की जगह पे 300, S की जगह पे जो है वो 50 और T की जगह पे 60। तो ये आप करेंगे, वैल्यूज़ लगाएंगे, डिवाइड वगैरह करवाएं तो 250 आंसर आ जाएगा। चूंकि पावर है तो पावर की यूनिट वाट होती है, तो 250 वाट हो जाएगा। तो ये दोनों सवाल बड़े आसान से हैं, सिंपल से हैं। इस वाले में सिर्फ वर्क फाइंड करना था, इस वाले में हमने वर्क को टाइम पे डिवाइड करा के पावर फाइंड करनी थी। चलें, 6.7 हो गया। 6.8 ये रहता है, इसको कर लेते हैं। अब 50 kg मैन, आदमी का वजन कितना जी? 50 kg। तो हमने मैस लिख लेना है, 50 kg है। मूव्स 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड। सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। आपकी जो किताब है वहाँ पे वो डायग्राम भी उसने बनाई हुई है। ठीक है, तो 20 सेकंड के अंदर 25 स्टेप जो है वो ऊपर चला जाता है। फाइंड हिज पावर, पावर हमने फाइंड आउट करनी है इफ़ ईच स्टेप इज़ 16 सेंटीमीटर। हर स्टेप जो है कितना ऊंचा है? 16 सेंटीमीटर। तो अब देखें 25 स्टेप है ना पूरे, तो 16 से उसको ज़रब दिला देंगे। 25 ज़रब 16 करेंगे 400 सेंटीमीटर, यानी कि कुल फासला जो बंदे ने तय करना है वो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चूंकि ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में लेके जाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो 100 पे डिवाइड करा दें इसे, तो 100 पे डिवाइड कराएंगे तो 4 मीटर। तो टोटल हाइट जो है 4 मीटर तक आदमी ऊपर जाता है, वो जो उसने स्टेप्स लेके चलना है। और कितना टाइम लेता है? 20 सेकेंड्स में वो करता है। तो बाकी वही है, पावर का फार्मूला हम लगाएंगे वर्क ओवर टाइम। लेकिन अब देखें यहाँ वर्क चीज़ ये है कि बंदा ऊपर जा रहा है। कोई भी चीज़ ज़मीन से हम ऊपर लेके जाते हैं ना, तो वो बेसिकली क्या है कि वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है। ठीक है, तो जो वर्क डन है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक ही बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी का हम फार्मूला लगा लेंगे mgh का। ठीक है, m जो है वो 50 है, g 10 है और h की वैल्यू 4 अभी हमने निकाली है, और t 20 पे हम डिवाइड करा देंगे। सो ये इसको हल कर लें तो p जो है वो 100 वाट आ जाएगा। सही हो गया। तो ये 6.8 है। और 6.10 जो है लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, मसला कोई नहीं है। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा लिखा हुआ था सवाल,
तो मैंने कहा कहाँ इतना ज़्यादा लिखूँ, इसको बुक से ही पढ़ लेंगे। कहता है एन इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर, एक मोटर हमने लगाई हुई है और उसकी जो पावर है वो कितनी है 1 हॉर्स पावर, वो हमने लिख लेनी है। और ये याद रखना है 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होती है। तो हमने ये वाट की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जब सवाल हल करना है तो इस तरह की वैल्यू होनी चाहिए। इज़ यूज्ड टू रन वाटर पंप, पानी का पंप जो है उससे चला रहे हैं। द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स, अब जो पंप है वो क्या करता है 10 मिनट लेता है टू फिल एन ओवरहेड टैंक। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पे जो है वो एक टैंकी लगाई हुई है और उसको हमने भरना है, और कितनी देर में भरी जाती है 10 मिनटों में। तो टाइम हम लिख लेंगे कि 10 मिनट लग रहे हैं उसको। द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स, अब वॉल्यूम जो है उसका वो उसमें कितनी चीज़ आ सकती है वो 800 लीटर तक आ सकती है। और यहाँ हमने इसी लीटर को यूज़ करना है एज ए उसका वेट, वज़न, उसका जो मैस है। तो वो उसने कहा हुआ है हमें साथ कि 1 लीटर जो है पानी वो 1 किलो के बराबर आप ले लें। तो आगे 800 किलो हम इसको यूज़ कर लेंगे, वो अभी आगे आना है। अभी फ़िलहाल हमने वॉल्यूम लिख लेना है कि वो 800 लीटर्स है। और हाइट कितनी है टैंक की वो उसने बताई हुई है 15 मीटर, तो 15 मीटर उसकी हाइट लिख लें। अब यहाँ तक ये सारा डाटा है, पावर दे दिया है, टाइम दे दिया है, और वॉल्यूम दे दिया है उसका, और हाइट दे दिया है। और टाइम चूँकि 10 मिनट थे ना, तो उसको ज़ाहिर है सेकंड में लेके जाएं। 10 को 60 से ज़रब दे लें तो 600 सेकंड हो जाएंगे। अब फाइंड 2 चीज़ें करनी है, एक तो उसका वर्क डन कि कितना उसको काम करना पड़ा है पानी को ऊपर लेके जाने में, और उसकी फिर एफिशिएंसी कितनी है, ये 2 चीज़ें। अब देखें इसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो वही पावर का फार्मूला लगाएं, क्योंकि पावर के फार्मूले में वर्क भी होता है। तो हमें चूंकि वर्क फाइंड करना है तो यहाँ से हम वर्क को फाइंड कर सकते हैं। सो P इज इक्वल टू W/T, और चूंकि W फाइंड करना है T को उधर ले जाएं, P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो W इज इक्वल टू PT। अब पावर जो है वो अभी हमने ऊपर पढ़ी है 746 होती है, और टाइम जो है वो 600 सेकंड था। तो दोनों को ज़रब दिला दें तो बड़े आराम से W आ जाएगा 4,47,600 जॉल्स। ठीक है, ये उसका वर्क डन हो जाता है। अब रहेगी एफिशिएंसी। अब देखें एफिशिएंसी के लिए ना फार्मूला है। एफिशिएंसी में 2 चीज़ें होती हैं, इनपुट और आउटपुट, कि हम कितनी इनपुट दे रहे हैं और उससे हमें कितनी आउटपुट मिलती है, कितना हम उससे काम करवा सकते हैं। तो इनपुट हमारी वही है जो हमारी मोटर जो है वो पानी को ऊपर लेके जा रही है। तो अभी जो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया है वही हमारी इनपुट होगी, सही है, तो हमने उसको इनपुट कह देना है। अब आउटपुट क्या है, आउटपुट वही है कि जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है। क्योंकि देखें टैंकी जो है वो एक हाइट पे है ना, 15 मीटर की हाइट पे। अब आपको पता है कोई चीज़ ऊंची होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब वहाँ पानी है और खुदा ना खास्ता वो टैंकी फट जाए, टूट जाए, तो पानी शिद्दत के साथ नीचे आएगा और उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है। तो वही सारा इम्पैक्ट उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। सो बेसिकली आउटपुट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, क्योंकि वो हाइट पे है चीज़। तो mgh लगा लेंगे, और m उसका वही मैस 800, जो मैंने पीछे कहा था वॉल्यूम था ना 800 लीटर, तो 1 लीटर 1 kg के बराबर है, तो वो 800 kg हो जाएगा। g जो है वही हमारी 10 होती है, ये हमें याद है, और हाइट जो है वो 15 मीटर थी। सो तीनों को मल्टीप्लाई करवा लें तो ये 1,20,000 जॉल्स बनते हैं आउटपुट के, सही है। अब आ जाएं एफिशिएंसी के फार्मूले में। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, हमें एफिशिएंसी लेनी है परसेंटेज में। एफिशिएंसी बेसिकली होती है आउटपुट ऊपर इनपुट नीचे, क्योंकि आउटपुट ऑलवेज थोड़ी होती है, आउटपुट को ऊपर रखते हैं, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100, इसलिए कि इसको आपने फीसद में लेना है, परसेंटेज में लेना है, सही है। तो आउटपुट हमारी आई है 1,20,000, इनपुट वही 4,47,000 इस तरह से है। तो इसको आप करें कैलकुलेटर में, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करा दें तो ये 26.8% एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी ऑलवेज 100 से नीचे होती है, क्योंकि 100% तो कभी हो ही नहीं सकती, तो हमेशा ये थोड़ी होती है। जितनी किसी चीज़ की एफिशिएंसी ज़्यादा हो तो हम कहते हैं ये मशीन बड़ी अच्छा काम करती है। तो बहरहाल ये फिज़िक्स के लॉज हैं, रूल्स हैं। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।